Hello everyone, welcome to Chem 3D Mind Catalyst, and this is going to be my 50th video. So thank you so much for your love, appreciation, और इसीलिए आज I am also giving something special to you, कि the basics of chemistry. This video is going to help the students of all classes 9, 10, 11, 12 क्योंकि फॉर्मूले बनाना ये 9th के बच्चों को भी प्रॉब्लम आती है और 12th के बच्चों को भी दे फेस सम प्रॉब्लम्स. So this is how to make formulae in chemistry. सबसे पहले कि एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बंद होते हैं और बाहर उस एटम के बाहर होती हैं शेल्स और न्यूक्लियस के बाहर शेल्स और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कि फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, जैसे बाहर शेल्स है और उन शेल्स में है इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट शेल्स में आ सकते हैं. एक तो हमें ये याद रखना है कि फर्स्ट शेल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल मैक्सिमम 18. बट अभी के लिए हम 8 याद करेंगे. तो दिस इज कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और सेम ऐसे ही थर्ड में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो लिथियम कि यहां से अब हम इलेक्ट्रॉन की एटम की कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे. जैसे सबसे पहला एटम है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1. फिर हीलियम, हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 2 इलेक्ट्रॉन. फिर लिथियम, लिथियम की फर्स्ट शेल में 2 आ सकते हैं तो फर्स्ट शेल कंप्लीट होने के बाद वी स्टार्ट द सेकंड शेल 2,1. बेरिलियम 2,2. बोरॉन फर्स्ट शेल में 2, दूसरी में 3. कार्बन 2,4. नाइट्रोजन 2,5 की फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 5. ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 और ये नियॉन 2,8 कि जिनकी ये जो फर्स्ट शेल, सेकंड शेल ये कंप्लीट होती है, इनको पीरियोडिक टेबल में बोलते हैं, इनको केमिस्ट्री में बोला जाता है नोबल गैस. कि these are the noble gas of the chemistry. कि ना इनको इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं ना इनको इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, ये एकदम शांति में है. बस जितने इलेक्ट्रॉन एक शेल में होने चाहिए they have that much electron और बाकी एलिमेंट्स वो इनके जैसा बनना चाहते हैं. कि जैसे सोडियम कि सोडियम एटॉमिक नंबर 11 तो बताइए सोडियम की पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यस 2. सेकंड शेल में 8 तो हो गए 10 और इसके बाद शुरू होगी थर्ड शेल. So this is the electronic configuration of sodium. अब सोडियम क्या करना चाहता है कि सोडियम की जो ये लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिमूव करके it wants to be a noble gas. कि अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन हटा दे तो वो क्या बन जाएगा? एक नोबल गैस. एंड सिमिलरली फ्लोरीन, फ्लोरीन है 2,7. अगर फ्लोरीन
एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो फ्लोरीन क्या बन जाएगी? नोबल गैस। कि सोडियम 281 फ्लोरीन 2,7 कि सोडियम एक लूज करना चाहता है, फ्लोरीन एक गेन करना चाहती है, तो इसलिए हम इन दोनों के बीच में कैसे फॉर्मूला बनाएंगे कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है तो वो बन गई उसकी वैलेंसी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दी वैलेंसी। कि सोडियम की वैलेंसी 1 और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है, हम बोलेंगे फ्लोरीन की भी वैलेंसी 1। और फिर दोनों एटम्स के सिंबल लिख के और उनके ऊपर लिखते हैं इनकी वैलेंसी, Na की 1 F की 1 और क्या बन गया? NaF। ये फॉर्मूला हो गया सोडियम और फ्लोरीन के बीच में सोडियम फ्लोराइड और इस कंपाउंड को नाम दे दिया सोडियम फ्लोराइड। Finally, they all want to become a noble gas. लिथियम 2,1 तो लिथियम की हम बोलेंगे वैलेंसी 1। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इट वांट्स टू बी अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके वैलेंसी 3 और ये जो बीच में कार्बन आती है 2,4। अब यहां से क्या है कि 4 लूज भी कर सकती है, 4 गेन भी कर सकती है, सो वैलेंसी 4। नाइट्रोजन 2,5 तो या तो 5 लूज करे या फिर 3 गेन कर ले, तो 3 गेन करना इज मोर इजियर। तो वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और फ्लोरीन की वैलेंसी 1। तो जैसे अब हमें फॉर्मूला बनाना है कि वी विल बी आस्क्ड टू राइट द फॉर्मूला ऑफ बेरिलियम फ्लोराइड। बेरिलियम फ्लोराइड तो बेरिलियम का सिंबल Be और उसकी वैलेंसी 2, तो यहां ऊपर हम उसकी वैलेंसी लिख देंगे। फिर फ्लोरीन और फ्लोरीन की वैलेंसी 2,7 एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और फिर इनको क्रॉस कर देते हैं कि Be के नीचे 1 और फ्लोरीन के नीचे 2, तो हम बोलेंगे फॉर्मूला बन गया BeF2। ऐसे केमिस्ट्री में फॉर्मूले बनते हैं यूजिंग दी वैलेंसी। वैलेंसी इज द एबिलिटी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। ये जो शुरू के एलिमेंट्स है ये लूज करते हैं और लास्ट वाले गेन करते हैं टू बिकम नोबल गैस। टू बिकम नोबल गैस। तो जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, अब लिथियम के नीचे सोडियम, दिस इज सोडियम 281। फिर सोडियम के नीचे मैग्नीशियम 28, तो सोडियम के नेक्स्ट मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो एल्यूमिनियम 283, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन का 14, 284, फास्फोरस का 15, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 5, सल्फर 16, 286, क्लोरीन 17, 287 और आर्गन दी नोबल गैस 288। तो जैसे हमें फॉर्मूला बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड का, कि दे विल आस्क यू टू राइट द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम
क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी एल्यूमिनियम 283 की लास्ट में आ रहा है 3, तो एल्यूमिनियम वांट्स टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी 3 एंड क्लोरीन 287, so chlorine wants to lose, chlorine wants to gain 1 electron, जो नियरेस्ट नोबल गैस है बस उसके जैसा इनको फॉर्म करना है, तो उसी के लिए ये इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो फिर इनको क्रॉस कर देंगे तो AlCl3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऐसे ये केमिस्ट्री में दिस इज हाउ वी राइट दी फॉर्मूले। ये जो सोडियम है 281, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, तो ये बच जाएगी नोबल गैस 2828। दिस इज हाउ वी राइट, वी मेक द फॉर्मूले। फिर सोडियम के नीचे मोस्ट 2881 की, पोटेशियम 19 2881, कैल्शियम 20 2882। दिस इज हाउ कि पोटेशियम ऑक्साइड, तो पोटेशियम लास्ट में तो it wants to lose 1 electron, so last में 1, it wants to lose 1 electron, so valency 1, and oxygen 2,6 valency 2, so we will cross, it forms K2O. Okay, this is the formula of potassium oxide. Calcium chloride, Ca वैलेंसी 2 और क्लोरीन वैलेंसी 1, तो Ca के नीचे 1 और Cl के नीचे 2, CaCl2। This is how the formulas are formed. बस हमें ये समझना चाहिए कि एलिमेंट गेन करेगा या लूज करेगा, एंड यूज द वैलेंसी। And similarly, there are some heavy metals. There are some heavy metals like zinc. जिंक की वैलेंसी 2, सिल्वर की वैलेंसी 1, कॉपर की वैलेंसी 2, आयरन 2 वैलेंसी शो करता है 2 और 3, देन बेरियम वैलेंसी 2। सो दीज आर सम हैवी मेटल्स जिनका बहुत यूज होता रहता है। और एक होते हैं केमिस्ट्री में पॉली एटॉमिक आयंस, जैसे सुना होगा कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाओ, तो सल्फेट देखिए कोई एक सिंगल मेटल एलिमेंट नहीं है, वो इन लिस्ट में नहीं आ रहा, तो दैट इज अ पॉली एटॉमिक आयन। तो वो याद हमें रखने हैं कि हाइड्रोक्साइड को लिखा जाता है OH, और इसका चार्ज, इसकी वैलेंसी 1 या -1। नाइट्राइट इज NO2, चार्ज 1, नाइट्रेट NO3, वैलेंसी -1, कार्बोनेट सल्फेट, कार्बोनेट CO3 -2, सल्फेट SO4 -2, सल्फाइड -2,
एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट सल्फाइड SO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-1, HCO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। एंड फॉस्फेट, फॉस्फेट PO4-3। ये जनरल एक पॉलीएटॉमिक आयंस है जिनका बहुत यूज होगा कि सोडियम सल्फेट। तो यहां से हम लेंगे सोडियम 281, सोडियम की वैलेंसी 1, और यहां से लेंगे सल्फेट SO4। बस ये चार्ज की जरूरत नहीं है, वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड। और इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा Na2SO4, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 283। तो वैलेंसी, it will wants to lose 3 electron and carbonate CO3 2। तो ये 2 यहां नीचे आ जाएगा और 3 इधर चला जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बनेगा Al2CO3 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो मेटल्स और साथ में ये जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो जिंक, a heavy metal, has a valency of 2, और सल्फेट SO4 2। तो 2 और 2 सेम नंबर कैंसिल हो जाते हैं, सो फॉर्मूला इज ZnSO4, जिंक सल्फेट। फिर आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, कि आयरन 3 मतलब वी हैव टू यूज आयरन विद वैलेंसी 3 एंड हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी 1। तो Fe1OH होल थ्राइस। और जब आयरन वैलेंसी 3 शो करता है तो इसको फेरिक भी लिख देते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, कि आयरन 2 को फेरस और आयरन 3 को फेरिक। This is how we make the formulae in chemistry। और फिर इनको इक्वेशन में कैसे यूज करना है, बस एक एग्जांपल वो करते हैं कि हाउ टू यूज देम इन दी इक्वेशन। जैसे हमें इक्वेशन दी होती है कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, these are the reactants। now complete the reaction in chemical equation form। तो बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम वैलेंसी 2 एंड क्लोरीन वैलेंसी 1, तो Ba2Cl1। तो क्या बन गया BaCl2, BaCl2। और एल्यूमिनियम सल्फेट, कि एल्यूमिनियम 13283 और सल्फेट SO4 होल ट्वाइस, Al2SO4, ये 2 नीचे आ जाएगा और SO4 होल थ्राइस। और फिर अगर दोनों फॉर्मूले हैं तो टाइप होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि बेरियम एल्यूमिनियम की जगह ले लेगा। बट जब बेरियम एल्यूमिनियम की जगह जाएगा तो किसके साथ फॉर्मूला बनाएगा, SO4 के साथ। तो हमें ये नहीं है कि बस यहाँ पे हम Al की जगह Ba लिख देंगे,
यहाँ पे हमें फिर से फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे कि Ba की वैलेंसी 2 और SO4 की वैलेंसी 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल और हम लिखेंगे BaSO4 और एल्यूमिनियम और क्लोरीन, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3, क्लोरीन वैलेंसी 1 प्लस AlCl3। ऐसे केमिस्ट्री में कि हमें रफ में फॉर्मूले बना बना के फिर फेयर में नोट करने हैं। You write the formula make the formula in the rough and then write it on the fair side. So elements make their formula on the basis of valency. The elements make their formula on the basis of valency. अब इन्हीं का अपोजिट आ जाता है कि पहले फॉर्मूले बनाओ फिर उनको डिसोसिएट करो। जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम, तो पोटेशियम के एटॉमिक नंबर 192881, तो पोटेशियम की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की भी 1, तो KCl। अब वापस कैसे डिसोशिएट करना है, ये जो नंबर थे 1 1 इनको वापस ले जाएंगे K और Cl, और आगे हमेशा कैटायन होता है, पीछे हमेशा एनायन होता है कि K+1 Cl -1। ये मेजर एलिमेंट्स और उनके साथ ये पॉली एटॉमिक आयंस, and this is how the chemistry works। कि सारी केमिस्ट्री चलती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे और इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे। जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल्स, जो लूज करते हैं वो मेटल्स। So this is how the chemistry works, this is how we write the formulae। और ये बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो, so it makes chemistry more interesting and more easier to understand। So this is all for this class. Thank you so much.